गुड इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ये अपने सितंबर महीने का आखिरी लेक्चर है जिसमें अपन करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज अपना अंतिम टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इस तरह सितंबर माह का अपने एक एक करके सारे टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज सबसे पहले चर्चा करेंगे जोरावर के बारे में। जोरावर क्या है दोस्तों? जोरावर है वो भारतीय लाइट टैंक है जिसका हाल ही में 13 सितंबर को सफल परीक्षण किया गया है। इसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। गाइस, इसे डीआरडीओ तथा जो अपना लानर्स एंड टुब्रो दोनों ने मिलकर इसे विकसित किया है। इस हल्के टैंक का डिजाइन सुनियोजन और परिचालन गतिशीलता में सुधार करता है क्योंकि यह उच्च कोणों पर फायर करने और वायु द्वारा परिवहित करने सीमित संख्या में तोपों का वहन करने में गाइस सक्षम है। तो ये देख सकते हैं आप चित्र में जोरावर, जो कि भारत का लाइट टैंक है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है सुनीता विलियम और बुच विल्मोर के बारे में। दोस्तों, ये हाल ही में न्यूज में थे। क्यों थे? क्योंकि 5 जून 2024 को नासा के बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी, जो कि 13 जून को वापस लौट आया और इनको वापस लेके नहीं आया, सुनीता विलियम्स को। और जो बुच विल्मोर जो वैज्ञानिक है, इनको स्पेस स्टेशन से वापस ये नहीं लेके आया है क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है स्पेस स्टेशन के बारे में। सॉरी दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में चर्चा की जाए तो ये पृथ्वी का जो लो अर्थ ऑर्बिट है, निचली कक्षा है, उसमें एक स्थायी मानव युक्त बहुराष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। ये एक विशाल संरचना है जिसमें विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्री मिलकर रहते हैं और वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो विभिन्न देशों की जो संस्थाएं हैं, स्पेस एजेंसी हैं, उनके द्वारा मिलकर इसे स्थापित किया गया है। इसमें अमेरिका की नासा, रूस की रोसकोस्मोस, जापान की जाक्सा, कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोप की संयुक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसे स्थापित किया है। इसका निर्माण है 1998 में शुरू हुआ था और ये 2011 तक बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन कौन सी संस्थाएं इंक्लूड है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है INSV तारिणी के बारे में। दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर डीलना और रूपा, ये दोनों भारतीय जो नौकायन जहाज है INSV तारिणी पर सवार होकर दुनिया का जो चक्कर लगाने वाला अभियान है उसमें ये रवाना हुई है। दोस्तों, 2017 में भी इसी जहाज के तहत जो नाविक सागर परिक्रमा है वो अभियान चलाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्र तल से करीब 6000 मीटर नीचे के राज खोलने के लिए मिशन समुद्रयान के तहत गाइस स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 का अक्टूबर में वेट टेस्ट अर्थात समुद्र परीक्षण किया गया। ठीक है, समुद्र जो मिशन समुद्रयान है इसके बारे में चर्चा की जाए तो गाइस ये अपनी एक स्वदेशी परियोजना है। इसके तहत बनाई गई जो पनडुब्बी है मत्स्य 6000, इसमें टाइटेनियम एलोय का इस्तेमाल किया गया। इसका टाइटेनियम एलोय का इसमें इस्तेमाल किया गया। तो इसका नाम है वो भगवान विष्णु है, उनके मत्स्य अवतार पर रखा गया है। ठीक है, तो समुद्रयान मिशन के तहत जो मत्स्य 6000 पनडुब्बी है, इसके द्वारा जो समुद्र में करीब 6000 मीटर की गहराई पर जो समुद्र के जो खनिज संसाधन है उसकी खोज करने के लिए इसका सफल परीक्षण किया गया है। मत्स्य 6000 पनडुब्बी है, इसके बारे में चर्चा करें तो गाइस ये 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र का जो तल है वहां के दबाव से 600 गुना दबाव ये ज्यादा झेल सकती है। इसका व्यास है वो 2.1 मीटर है। इसमें लगभग 3 लोगों को समुद्र की गहराई में भेजा जा सकता है, वो भी 12 घंटों के लिए। दोस्तों, इसके अंदर है वो 96 घंटे की इमरजेंसी ड्यूरेशंस भी है। अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस और चीन के बाद है भारत ऐसी टेक्नोलॉजी प्राप्त करने वाला एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। तो भारत ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने वाला कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है। ठीक है,
दोस्तों ये स्वदेशी रूप से विकसित एक मानव युक्त सैन्य पनडुब्बी है। क्या है, पूछ लिया जाए कि मत्स्य शहजार क्या है, तो ये एक मानव युक्त सैन्य पनडुब्बी है। क्या है, पनडुब्बी है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, जो अपना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, वो गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक मैगजीन नोड्यूल्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट जैसे संसाधनों की प्राप्ति हेतु गहरे समुद्र में अन्वेषण करने में सुविधा प्रदान करेगा। यह 1000 से 5500 मीटर के बीच की गहराई में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इन्हीं संसाधनों की खोज करने के लिए यह पनडुब्बी बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे स्वदेशी परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों हाल ही में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके द्वारा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए 3 सुपर कंप्यूटर परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का वर्चुअल लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इनका 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का लॉन्च किसने किया? पीएम मोदी ने किया, जो कि उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर है। दोस्तों इनको 3 जगह तैनात किया जाएगा, एक तो पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में। पुणे में जो सुपर कंप्यूटर परम रुद्र तैनात किया जाएगा, वो जॉइंट मिडल रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग फास्ट रेडियो बस्ट जैसी जो खगोलीय घटना है उनका अन्वेषण करने के लिए किया गया है। वही दिल्ली का जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है, वो अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र द्वारा इसका उपयोग पदार्थ विज्ञान, परमाणु प्रौद्योगिकी में R&D जो रिसर्च होता है उसको बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। कोलकाता में SN बोस सेंटर, जो सुभाष चंद्र बोस सेंटर है, उसके द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा, वो भी भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो ये अपने देखा। आगे देखते हैं। आगे गाइस परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है, इसे बनाया किसने है? ध्यान रखना, इसे बनाया गया है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। ठीक है, कौन से मिशन के तहत? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है उसके तहत परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को डिजाइन किया गया है। इस मिशन के बारे में चर्चा की जाए तो इस मिशन का उद्देश्य पूरे भारत में उन्नत कंप्यूटिंग प्रणाली का एक नेटवर्क विकसित करना है। ठीक है, ये प्रोग्राम है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है तथा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उनके बीच में सहयोग से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर उन्नत कंप्यूटिंग प्रणाली है गाइस, जिन्हें जटिल और डेटा गहन कार्यों के प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटेशन क्षमता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये अपने जाना परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के बारे में। आगे देखते हैं। दोस्तों देश के किस स्थान पर राफेल, मिराज जैसे लड़ाकू विमानों का मेंटेनेंस सेंटर खोला जाएगा? तो दोस्तों भारत अभी हाल फिलहाल में जो राफेल है, जो मिराज है, जो लड़ाकू विमान है, इनकी मरम्मत वगैरह कहाँ से करवाता है? इनकी मरम्मत करवाता है भारत फ्रांस से, जिसके कारण सरकार का जो पैसा है बहुत खर्च हो जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसकी। इसी को मेंटेन करने के लिए, इस खर्च को कम करने के लिए भारत है वो नोएडा में इन लड़ाकू विमानों का मेंटेनेंस सेंटर बना रहा है। जो सरकार का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इसी के तर्ज पर ये मेंटेनेंस सेंटर है वो बनाया जाएगा। कहाँ पर? नोएडा में। ध्यान रखना, ये कहाँ बनाया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है अरीघात के बारे में। दोस्तों 29 अगस्त को भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरीघात को नौसेना में शामिल किया गया। तो ये कौन सी है? भारत की दूसरी न्यूक्लियर परमाणु सबमरीन है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो अरिहंत सबमरीन है उसका एक अपडेट वर्जन है। ठीक है दोस्तों, ये 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लैस है। पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी है भारत की, वो INS अरिहंत है, जिसे 2016 में भारतीय और जो नौसेना है उसके बेड़े में शामिल किया गया। इस तरह भारत में परमाणु मिसाइलों से दागने वाली जो पनडुब्बी है वो 3 है, न्यूक्लियर सबमरीन 3 है, जिसमें एक का नाम है अरिहंत, एक है अरीघात, एक है S4। ठीक है, ये 3 पनडुब्बी है, अरिहंत, अरीघात, S4, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है। ध्यान रखना, ये पनडुब्बी है, सबमरीन है,
जो कि न्यूक्लियर है। पहली न्यूक्लियर सबमरीन है अरिहंत, दूसरी है अरिघात और तीसरी है S4। ठीक है, जिसमें अरिघात को और अरिहंत को जो नौसेना है उसमें शामिल कर लिया गया है। आगे अपन देखेंगे पोलारिस डॉन मिशन के बारे में। दोस्तों पोलारिस डॉन मिशन है, इसे स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फाल्कन 9 उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से ये लॉन्च किया गया? फ्लोरिडा स्थित नासा की जो केनेडी स्पेस सेंटर है वहां से पृथ्वी की जो निचली कक्षा है वहां पर लॉन्च किया गया है। यह विश्व का पहला निजी स्पेस वॉक है। ठीक है दोस्तों, यह मिशन है पृथ्वी की लगभग 700 किलोमीटर मतलब 435 मील ऊपर अंतरिक्ष में चहलकदमी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है और यह पहला गैर सरकारी प्रयास है। ठीक है, प्राइवेट जो कंपनी है स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये एक प्राइवेट मिशन है पोलारिस डॉन मिशन। राइट, आगे देखते हैं। आगे है अरावली के बारे में। दोस्तों हाल ही में फ्रांस की कंपनी है सेफ्रॉन। फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक संयुक्त समझौता हुआ है जो हेलीकॉप्टर इंजन होता है उसको बनाने के लिए, जिसका नाम रखा गया अरावली। ध्यान रखना अरावली क्या है, ये एक हेलीकॉप्टर इंजन है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी है सेफ्रॉन उसके द्वारा बनाया जाएगा। दोस्तों सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों तथा टेक आधारित मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के लिए भारत इंजन इसके तहत बनाए जाएंगे। हेलीकॉप्टर इंजन की डिजाइन और उत्पादन के लिए बेंगलुरु में संयुक्त उद्यम कंपनी सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई है। कहाँ पर? बेंगलुरु में की गई है कंपनी की स्थापना हेलीकॉप्टर को डिजाइन करने के लिए। क्या नाम है? सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड। इससे क्या होगा? कंपनी ये जो कंपनी हेलीकॉप्टर इंजन बनाएगी इससे भारत के जो तीनों अंग है, सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल है, इनकी ताकतवर को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अरावली के बारे में ध्यान रखना, ये एक तरह का हेलीकॉप्टर इंजन है। आगे है 21 अगस्त 2024 को भारत का 700 मेगावाट का दूसरा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का पूरी क्षमता से ऑपरेशन कहाँ शुरू किया गया? तो ध्यान रखना ये कांकरापारा अपना गुजरात है, वहां पर शुरू किया गया दूसरा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर। नेक्स्ट है, तो हाल ही में WHO ने एक वैक्सीन है, ये MVBN वैक्सीन जो कि मंकी पॉक्स डिजीज होती है, एम पॉक्स डिजीज है, उसके लिए मान्यता प्रदान की है। अर्थात ये पहली वैक्सीन है जिसको मान्यता दी गई है मंकी पॉक्स जो डिजीज होती है उसके लिए। यह जो वैक्सीन है वो 18 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग हैं उनको लगाई जा सकती है। 4 सप्ताह के अंतराल पर इसमें 2 वैक्सीन लगाई जाती है। इसकी एक्यूरेसी रेट है 82%। ठीक है, तो इस वैक्सीन का नाम ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपोर्टेंट, पूछ लिया जाए कि MVABN वैक्सीन किससे रिलेटेड है? तो ये एम पॉक्स जो मंकी पॉक्स डिजीज होता है उससे जुड़ी हुई है, जिसे WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में मान्यता प्रदान की है। मंकी पॉक्स डिजीज के बारे में बात करें तो गाइस ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब होता है ये जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली महत्वपूर्ण बीमारी है। दोस्तों इसे बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए बंदरों में होने के कारण इसे मंकी पॉक्स डिजीज कहते हैं। इसकी उत्पत्ति नाइजीरिया से हुई थी। मंकी पॉक्स वायरस के स्रोतों के बारे में जाने तो जानवरों से बंदर, वानर, विभिन्न प्रकार के जो करतंग होते हैं जैसे चूहे, गिलहरी आदि, खरगोश आदि के कारण यह बीमारी फैलती है। यह मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है जो कि पॉक्स विरिडे फैमिली में जो अर्थोपॉक्स वायरस है उसके जीन्स का सदस्य है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मंकी पॉक्स कैसी बीमारी है, ये एक जूनोटिक डिजीज है जो कि विभिन्न जानवर है उनके कारण फैलती है और मंकी पॉक्स वायरस के कारण यह बीमारी होती है। राइट, नेक्स्ट है, इस तिथि को पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। दोस्तों अपना जो चंद्रयान 3 मिशन है उसकी सफलता के लिए और साथ ही भारतीय अंतरिक्ष जो कि अंतरिक्ष की जो उपलब्धियां हैं उनको याद रखने के लिए 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। कितने को? 23 अगस्त को। ठीक है, एक है शिव शक्ति पॉइंट।
शिव शक्ति पॉइंट क्या है दोस्तों? शिव शक्ति पॉइंट वह स्थान है जहां पर चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो सफलतापूर्वक उतरा था। चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला महत्वपूर्ण मिशन था। ठीक है, यह अंतरिक्ष आयोग से मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो जो चंद्रयान 3 का जो मिशन है विक्रम लैंडर जहां पर उतरा था उस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है दोस्तों, 23 अगस्त को जो अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया गया था उसी दौरान घोषणा की गई थी चंद्रयान 4 के बारे में। ठीक है दोस्तों, यह मिशन है वो 2027 में लॉन्च किए जाने की बात की जा रही है। ध्यान रखना कब? 2027 में। ये चांद की सतह से 305 किलोग्राम मिट्टी और चट्टानों के जो नमूने हैं वो पृथ्वी पर लाए जाने की इसमें बात की जा रही है। इस पर यह काम किया जाएगा। राइट, ये देखते हैं। ये 16 अगस्त 2024 को इसरो द्वारा देश के सबसे छोटे रॉकेट से किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? ठीक है, तो गाइस हाल ही में जो अपना देश का सबसे छोटा रॉकेट है SSLV D3, इससे क्या किया गया? एक उपग्रह का लॉन्च किया गया जिसका नाम है EOS-08 अर्थात अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? इसे जो अपना सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा वहां से लॉन्च किया गया है, जो कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर 475 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है। दोस्तों, इस उपग्रह का उद्देश्य पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी है वो प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो ये अपन ने जाना इस महत्वपूर्ण उपग्रह के बारे में। नेक्स्ट है तमिलनाडु की उभरती हुई एरोटेक कंपनी स्पेस जोन इंडिया ने 24 अगस्त 2024 को किस हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये हाइब्रिड रॉकेट है, यहाँ पर देख सकते हैं RHUMI-1। दोस्तों, यह भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जिसके द्वारा 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 PICO सैटेलाइट को सफलतापूर्वक सब ऑर्टिकल ट्रैजेक्टरी में स्थापित किया गया है। दोस्तों, इसे प्रक्षेपण किया गया चेन्नई का एक महत्वपूर्ण स्थान है थिरुविंदथई, वहां से इसे लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट को स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर बनाया है। दोस्तों, यह सैटेलाइट है वो ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज होता है उससे जुड़े हुए मुद्दों पर जो मुद्दे होते हैं उन पर रिसर्च करने के लिए, जो डेड डेटा है उसे इकट्ठा करने के लिए यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। 3 क्यूब सैटेलाइट में कॉस्मिक रेडिएशन, यूवी रेडिएशन और एयर क्वालिटी की समीक्षा कर सकेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कौन सा रॉकेट है, इसे स्पेस जोन इंडिया ने सफल परीक्षण किया है RHUMI-1। ठीक है, तो ये अपन ने जाना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इस तरह अपन ने सितंबर महीने का जो भी करंट अफेयर्स है वो पूरा होता है आज। तो थैंक यू।